नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने अपना नया नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि है रिक्रूटमेंट ऑफ 554 स्पेशल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव एसएमई बैंकिंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आइए क्या है इसकी डिटेल, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रेप इंडिया को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने यूज़फुल कमेंट्स दीजिए ताकि इस चैनल को और बेहतर बना जा सके। ओके, तो नोटिफिकेशन है एसबीआई सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट कॉरपोरेट सेंटर मुंबई, रिक्रूटमेंट ऑफ 554 स्पेशल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव जो कि एसएमई का शॉर्ट फॉर्म है, बैंकिंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2017 का 18/03। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस जो स्टार्ट होगा 3 मई से और 18 मई तक। और ऐड क्या कहता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर रिक्रूटमेंट इन द पोस्ट ऑफ स्पेशल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव बैंकिंग। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू बैंक वेबसाइट। ऑनलाइन अप्लाई करना है और ये जो बैंक वेबसाइट दी गई है, ये 2 बैंक की वेबसाइट दी गई है, इसके थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका डिटेल्ड जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी बैंक की वेबसाइट पे अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले 2-3 नोट हैं इसके, जैसे कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट। इसमें 2 पोस्ट दी गई है, वो आगे मैं बताता हूँ आपको। उसमें से दोनों पोस्टों में से एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अंडर दिस प्रोजेक्ट प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ कंप्लीट ओनली वन फी इज़ डिपॉजिटेड। जब आप इसका फ़ी डिपॉजिट कर देंगे तभी इसका प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा और वो ऑनलाइन डिपॉजिट करना है बिफोर द लास्ट डेट। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स को आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर कि दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज ऑन डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। कॉल फॉर ऑनलाइन टेस्ट ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू विल बी provisional without verification of documents. Candidate will be subject to verification of details documents when the candidate report for interview। तो उनका जो भी अभी जो आपको सब ऑनलाइन जो टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, इंटरव्यू होगा, प्योरली प्रोविजनल होगा विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जब वो इंटरव्यू के लिए आएंगे तभी उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। तो अप्लाई करने से पहले आप इंश्योर कर लीजिए कि आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। नहीं तो आप इतना सारा आप स्टेज क्लियर करेंगे और इंटरव्यू में जाके पता लगा कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट बैंक वेबसाइट, जो 2 बैंक वेबसाइट दी है फॉर डिटेल्स एंड अपडेट्स। तो पहला पोस्ट है स्पेशल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव बैंकिंग MMGS 3rd। इसमें पोस्ट है बैंकिंग SME, ग्रेड है MMGS 3, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3। और इसमें डिफरेंट जो वैकेंसी है उसका ब्रेकअप दिया गया है। करंट इसमें दिया है और बैकलॉग जो पिछले सालों की वैकेंसी नहीं भरी जा सकी, तो बैकलॉग इसमें टोटल बैकलॉग 73 है और करंट में 200 है, जिसका ब्रेकअप यहाँ दिया गया है। SC 30, 15, ST के लिए, OBC के लिए 54, जनरल के लिए 101 और बैकलॉग में SC 22, ST 12, OBC 39 एंड टोटल यस। तो इस तरह से टोटल यहाँ की वैकेंसी है 273। ये मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 3 के लिए है। इसकी जो एज लिमिट दी है मिनिमम 25 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स। और इसका जो एज का क्राइटेरिया का डेट दिया है 31/3/2017। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। MMGS ग्रेड 3 के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए CA या ICWA या ACS या MBA फाइनेंस में और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फाइनेंस। द कोर्स शुड बी ऑफ 2 years फुल टाइम ड्यूरेशन। तो ये याद रखिएगा फुल टाइम है। बहुत लोगों ने मुझसे क्वेरी पूछी थी, जो बैंक ऑफ इंडिया का जो ऐड आया था उसमें मैंने पार्ट टाइम किया है या डिस्टेंस एजुकेशन किया है। इसमें आप देखिए क्लियरली लिखा है फुल टाइम। कोर्सेज कंप्लीटेड थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट टाइम आर नॉट एलिजिबल। ये देखिए यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि जो कॉरस्पॉन्डेंस या पार्ट टाइम किया है वो नॉट एलिजिबल है। और जो जिस इंस्टीट्यूट से किया है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए या अप्रूव्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बॉडी या ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE। तो ये इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया है। और ये एक्सपीरियंस के लिए यहाँ बता रहा है, डेट उसका दिया है एज ऑन 31/3/2017।
मिनिमम होना चाहिए एक्सपीरियंस 5 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन एग्जीक्यूटिव इन सुपरवाइजरी और मैनेजमेंट रोल इन, ये दिया हुआ है यहाँ पे, इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ ए शेड्यूल कमर्शियल बैंक और अ पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनी और लिस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंपनी, एंड साथ में आउट ऑफ दिस अ मिनिमम 2 year एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट एसएमई क्रेडिट, कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट प्रपोजल्स आर प्रेफर्ड। तो ये उनका एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया दिया गया है। अगली पोस्ट है स्पेशल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव बैंकिंग MMGS 2 मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2। तो ये ग्रेड स्केल 2 ग्रेड स्केल 3 से थोड़ा छोटा है। पोस्ट है SME बैंकिंग ग्रेड जो उसका दिया है मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2। इसमें भी डिफरेंट वैकेंसीज़ दी है, जिसमें करंट के लिए 250 वैकेंसीज़ है और जो बैकलॉग है जो नहीं भरी जा सकी हैं वो 31 है। तो टोटल 281 पोस्ट हो गई है इसके लिए। और एज जो है इसके लिए 31/3/2017 एज ऑन एज में मिनिमम होने चाहिए 25 साल, मैक्सिमम होनी चाहिए 35 साल। इसके लिए भी देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या है, CA, ICWA, ACS, MBA फाइनेंस और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फाइनेंस। द कोर्स शुड बी ऑफ 2 years फुल टाइम, सेम जो पहले इसमें था ग्रेड 3 में जो था। और इसमें से एक्सपीरियंस जो मांगा गया है एज ऑन 31/3/2017 मिनिमम 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ग्रेड 3 में था वो 5 years था, इसमें है 2 years एज एन एग्जीक्यूटिव इन सुपरवाइजरी मैनेजमेंट रोल इन, वही जो सेम पहले दिया हुआ है। ये कुछ एब्रिविएशंस जो कि SC का मीनिंग क्या होता है, ST का मीनिंग क्या होता है, इसको आप देख सकते हैं। स्केल ऑफ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे, स्पेशल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव बैंकिंग मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 के लिए है। स्केल 31,705 से स्टार्ट होके ये 45,950 तक जाएगा। और जो ग्रेड 3 के लिए दिया है वो स्टार्ट होगा 42,020 से 51,490। और ये अगर आपको MMGS स्केल 2 और MMGS स्केल 3 का अगर फुल फॉर्म चाहिए तो मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट जो कैटेगरीज है उनके लिए रिलैक्सेशन इन एज दिया गया, जैसे के लिए SC ST के लिए 5 years, OBC के लिए 3 years, PWD भी अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए दिया गया है 5 years, जो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी है। एमोलमेंट्स क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा इसका, जो स्केल जो मैंने आपको दिखाया है उसमें जो कॉम्पनसेशन होगा पर एनम ऑन CTC कॉस्ट टू कंपनी बेसिस अराउंड 13 लाख के करीब होगा मुंबई के लिए। MMGS 2 में जो उसके लिए है, और 15.86 MMGS 3 के लिए रहेगा। उसके अलावा जो मेडिकल बेनिफिट रहेगा, मेडिकल एड 100% खुद के लिए, फैमिली के लिए 75%, लीज्ड एकोमोडेशन जहाँ भी आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा, और ये आपको कंसेशनल इंटरेस्ट रेट फॉर हाउसिंग, कार, पर्सनल लोन में आपको जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो। स्मार्ट कॉम्पनसेशन पैकेज, अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्शन टू चूज स्मार्ट कॉम्पनसेशन पैकेज, ये ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट्स को, जिसमें आपका सैलरी स्ट्रक्चर विल बी रिस्ट्रक्चर बाय मोनेटाइजिंग एंड क्लबिंग द रिक्विजिट वैल्यूज़। कैरियर पाथ, प्रोबेशन पीरियड जो होगा सेलेक्ट होने के बाद वो 1 साल का होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली उनको कंफर्म किया जाएगा रिस्पेक्टिव ग्रेड में, एंड विल बी गवर्न बाय एक्सटेंट स्पेशलिस्ट कैडर प्लेसमेंट एंड प्रमोशन। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका, जो MMGS 2 ग्रेड के लिए रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है उसमें इनको लाने पड़ेंगे, जो कि बैंक डिसाइड करेगा। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा ये ऑनलाइन होगा, जिसमें 4 सेक्शन है इसमें। जनरल और बैंकिंग अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, इंग्लिश 50 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, फाइनेंशियल डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे 200 एंड मार्क्स है 150, और टाइम जो मिलेगा 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे। सिलेक्शन प्रोसीजर अगर देखा जाए MMGS ग्रेड 3 के लिए, तो वो भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा ऑनलाइन, इसमें भी 4 सेक्शन रहेंगे।
जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, इंग्लिश 50 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, फाइनेंशियल डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, number of questions 200 marks 200 and total time 120 minutes 2 hours. Group exercise and और इंटरव्यू, तो आपका अगर रिटर्न टेस्ट निकल जाता है तो आपको ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू या ग्रुप एक्सरसाइज या इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, जो कि 50 मार्क्स का रहेगा. द मार्क्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. जो भी इनका मेरिट लिस्ट बनाएगा उसमें आपको बाद में बुलाया जाएगा. और कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना है ऑनलाइन टेस्ट एंड ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू सेपरेटली क्वालिफाई करना है. सिलेक्शन विल बी मेड टू फ्रॉम टॉप मेरिट रैंक इन ईच कैटेगरी. और ये जो सेम होता है जैसे जैसे सिलेक्शन होगा, और रोल नंबर्स जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वो डाले जाएंगे वेबसाइट पे. उनके रोल नंबर्स एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या रोजगार समाचार में भी डाले जाएंगे. इसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब रहेगा? 18 जून 2017 को रहेगा. सेंटर्स एग्जामिनेशन दिए गए यहाँ पे. जो भी आपके घर के नज़दीक है वो आप सेंटर एग्जामिनेशन चुन लीजिए, नहीं तो आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है. एप्लीकेशन फ़ी एंड इंटीमेशन चार्जेस, इसके लिए जो SC ST PWD के लिए 100 रुपीज़ है, जनरल एंड अदर कैटेगरीज़ के लिए 600 रुपीज़ है. कैसे अप्लाई करना है? आप जो बैंक की वेबसाइट पर इस पर आप जाइए, उसमें जो डिटेल्ड गाइडलाइंस दी गई है कि फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर को स्कैन कर कैसे अपलोड करना है, कैसे पेमेंट फ़ीस करना है, कैसे आपको रजिस्टर करना है, ये वेबसाइट पे दी गई है, 2 वेबसाइट पे. कॉल लेटर्स फॉर एग्जामिनेशन, जो कॉल लेटर जो आपको एग्जामिनेशन के लिए डाउनलोड करना है, बाय एंटरिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आफ्टर 6/6/2017 फ्रॉम बैंक वेबसाइट. नो हार्ड कॉपी ऑफ कॉल लेटर एक्वेंट योरसेल्फ बुकलेट विल बी सेंड बाय पोस्ट. तो सब आपको ऑनलाइन ही आपका जो बुकलेट है, इन्फॉर्मेशन बुकलेट डाउनलोड करना है और अपना कॉल लेटर डाउनलोड करना है. प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन के टाइम में आप एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके आ जाइए, जैसे कि पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड इन ओरिजिनल एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी. और ये फ़ोटोकॉपी आपको सबमिट करना पड़ेगा. आपका जो भी आप कॉल लेटर लेके आएंगे उसके साथ आपको सबमिट करना है. फेलिंग विच और इफ़ द आइडेंटिटी कैंडिडेट इज इन डाउट द कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द टेस्ट. अगर आप फोटोकॉपी ले या आइडेंटिटी प्रूफ नहीं लेके आते हैं तो आपको बैठ नहीं दिया जाएगा. ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही. आप हमारा चैनल प्रेप इंडिया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए. गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.